जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय श्री श्याम। जय दादी रानी सती जी। सब जानते हैं कि कल से देश में थोड़ा सा उठापटक सी हो गई और उठापटक मैन जो है, ये देश तो मैंने एक नाम ले लिया क्योंकि श्याम प्रभु के प्रेमी तो पूरे देश में और वर्ल्ड में है। तो ये मैंने कहा कि थोड़ी सी कल से उठापटक हो गई है देश में। उसका मेन जो उठापटक है वो तो श्याम भक्तों के अंदर उठापटक शुरू हो गई है कल से, और उसका मेन कारण भक्तों के भक्त शिरोमणि श्री श्री कन्हैया मित्तल जी के वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लो या उसमें कुछ बदलाव आया कल, और उस बदलाव आने की उन्होंने कुछ घोषणा की या जो भी है टीवी न्यूज चैनलों पे क्या नाम समाचार चला है कि भाजपा छोड़कर कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इससे भक्तों के अंदर उठापटक हो गए और वो काफी कुछ कल से कन्हैया मित्तल के बारे में कहना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने भी आज एक पोस्ट डाल दी सुबह, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो आप उसको भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो सच्चाई तो यही है कि जब हम बिना सोचे विचारे इंसान को इंसान की बजाय भगवान समझ के उसके पीछे लग जाते हैं तो कभी कभी ऐसी पीड़ा होती है, ठीक है। अदरवाइज कन्हैया एक इंसान ही तो है, ठीक है। क्यों इतना सिर पे बिठाते हो किसी को कि किसी दिन आपको अफसोस प्रकट करना पड़े, ठीक है। मैं तो कई बार कहा है कि प्रभु ने, परमात्मा ने जो हमें दिल और दिमाग दिया है उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब मैंने जो ये पोस्ट डाली आज, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो, टैग उसको हैशटैग बोलते हैं, हैशटैग कन्हैया मित्तल, तो उस पर आप लोगों के कमेंट आए हैं और आप लोग जो कल से कमेंट कर रहे हैं मैं वो भी आज पढ़ के सुनाऊंगा। फिलहाल तो मेरी आज की इस पोस्ट पे राकेश अग्रवाल हैं जिन्होंने मेरी इस पोस्ट पे कमेंट किया है, मैंने सुना है कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। विशाल शर्मा जी ने कमेंट किया है मेरी पोस्ट पे, विनाश काले विपरीत बुद्धि धर्म से बड़ा धंधा है। अब धर्म से बड़ा धंधा क्यों बन गया? कभी अपने खुद के अंदर भी तो देखो ना, ठीक है। कई बार कह देते हैं धंधा है पर गंदा है, गंदा है पर धंधा है। ये धंधा गंदा क्यों हो जाता है या धर्म से बड़ा धंधा क्यों हो जाता है? अपने आप थोड़ी होता है, आप लोगों का प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष कुछ योगदान होता है उसी में, जब भी तो कुछ होता है ना, ठीक है। अब मेरी इसी पोस्ट पर मेरे मित्र हैं राम फलराम जी, उन्होंने कमेंट किया, अब कहते सुना है जो राम को लाए थे वो कांग्रेस को लाए। रामफल जी,
अरे कांग्रेस भी तो इस देश की पार्टी है, लोकतंत्र है? उसके अंदर भी तो हिंदू हैं। ये क्यों ये भूल जाते हो? हैं? चलो इस हिंदू वगैरह वगैरह पे भी बात करेंगे। वैसे आज मेरा मूड तो कल से किसी और विषय पे लाइव आने का था, लेकिन ज्वलंत मुद्दा ये बन गया तो मैंने अपना वो विषय थोड़ा सा पीछे डाल दिया। फिर कभी उस पर बात कर लेंगे, ठीक है? और वह विषय था राजेश प्रभाकर मंडोली परसों रात को लाइव आए थे, ठीक है? उन्होंने काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें की थी लाइव में, लेकिन अगर वो मेरी परसों की दिन की ही लाइव अगर सुन लेते अच्छी तरीके से और उसको समझ लेते तो शायद ना आते, लेकिन आए हैं, कोई बात नहीं। और उसके उनके लाइव पे, परसों वाले लाइव पे काफी लोगों ने अभद्र, मर्यादित और बेसिर पैर के कमेंट किए मेरे विरुद्ध, ठीक है? तो मैंने उनके उस लोगों के कमेंट के जवाब में जब कल दोपहर को 1 बजे के बाद जवाब दिए तथ्यों और सबूत के साथ, तो वो बात राजेश प्रभाकर मंडोली को नागवार गुजरी। क्यों भाई? जब मेरे खिलाफ लोग कमेंट कर रहे हैं तो आपने उनको कुछ कहा नहीं। जब मैंने जवाब दिया और बहुत ही मर्यादित भाषा में सबूतों के साथ, जिसमें हमारे इंडियन लॉ है जी, धर्म से संबंधित ग्रंथों की बातें और हमारे हिंदी शब्दकोश के उनका उल्लेख करते हुए जब मैंने कमेंट किए, करीब 20-25 कमेंट किए हैं, और वो पोस्ट मैंने कल रात को डाली भी है शायद, कि जब मैंने जवाब दिए तो उन्होंने कहा कि मेरी पोस्ट पर आकर लोगों को कुछ मत कहो, कुछ शब्द यूज किया था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैंने उनके वह स्क्रीनशॉट वगैरह 3 स्क्रीनशॉट लगाए हैं और उनसे विनती की है कि मैंने जितने कमेंट के जवाब में कमेंट किए हैं और जो सबूत तथ्य पेश किए हैं, कृपया उनको अपनी पोस्ट से डिलीट न करें। उन्होंने मेरे को अनफ्रेंड और ब्लॉक तो कर दिया कल इतना करते ही, जबकि मैंने तो बहुत मर्यादित वो किया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि मेरे ये कमेंट और वो डिलीट मत करना। वैसे तो मैंने उनको 8-9 साल पहले ही ब्लॉक कर रखा था, अभी कुछ दिन पहले ही, करीब हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने उनको अनब्लॉक किया था, ठीक है? तो कोई नहीं, चलो उस पर फिर बात करूंगा वैसे, ठीक है? और मेरे वो सारे सबूत वगैरह मेरे पास हैं। अगर वो अपनी उस परसों वाली लाइव से मेरे कमेंट को डिलीट भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं उनकी तरह बीपी बढ़ा के तो बात करता ही नहीं कभी, है जी। शांतचित से बात करेंगे, लाइव आऊंगा किसी दिन और वो सारे सबूतों पे बात करूंगा। और जो जिन जिन लोगों ने अभद्र, अमर्यादित और भ्रामक और बेसिर पैर के कमेंट किए हैं, उनके भी स्क्रीनशॉट हैं मेरे पास, ठीक है? आप लोग डिसीजन करना, कोई बात नहीं है। तो अब आज कन्हैया मित्तल जी के मेरे को आना पड़ा जी। तो वैसे तो छोटा है लेकिन जी चलो रिस्पेक्टेड है। आप लाखों करोड़ों लोगों ने उसको मैं अब कह दूं भगवान मान के पूजा है या मान लो उनकी इज्जत दी है, तो मैं तो सिर्फ जी ही कह रहा हूं। चलो आगे गोविंद भारद्वाज जी हैं, ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर फेमस हुए थे, हैं जी। जलिया है ये कन्हैया, जलिया नहीं गोविंद जी, छलिया। और मैंने आज अपनी इस पोस्ट पे जो हेडिंग रखा है वो भी यही रखा है, छलिया, जलिया नहीं। मेरे गुरु जी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब का लिखा एक भजन है, ओ छलिया खूब छला तूने ऐसा किया भला, मैं तन मन भूल गया मैं घर से जब निकला। हो सकता है कि एक शब्द कोई कम ज्यादा मैंने इसमें लिख दिया हो, क्योंकि गुरुजी का लिखा बहुत पुराना भजन है, मैंने तो सुना ही सुना है। ये हमारे भिवानी के सोनी मारवाल जी ने खूब गाया है ये भजन, ठीक है। और तो मैंने आज हेडिंग यही रखना उचित समझा, ओ छलिया खूब चला तूने ऐसा किया भला। अगली लाइन तोड़ के मैंने आपको सुना दी है। तो अब लाखों शुभ चिंतकों को कन्हैया मित्तल जी के जो दिल पे बीती है, तो
जो थोड़े से अमर्यादित हो जाते हैं कई बार ऐसी बातों पर, वो तो अमर्यादित कमेंट भी कर रहे हैं कल से, अमर्यादित भाषा में, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, वो चलिया तूने खूब चला भक्तों को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो है जी। सुजीत केजरीवाल जी हैं, उन्होंने मेरी आज की पोस्ट पे कमेंट किया है, थूक कर चाटने वाला का 100% सही उपयोग। अब ये उपयोग कैसे है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कई बार कहता हूं कि बात को ऐसी कहो कि समझ जाए हर कोई। उपयोग क्या उपयोग, कौन उपयोग कर रहा है, ठीक है। आप लोग काफी मेरे से जुड़ते जा रहे हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा, माफ कीजिएगा। आप अपने कमेंट कर दीजिए ताकि एक दूसरे को पता चलता रहे, जैसा भी अच्छा बुरा आप कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि मर्यादित भाषा में, अमर्यादित नहीं, किसी के प्रति भी अगर कोई भी मेरे को आपका कमेंट अमर्यादित लगेगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। आप अपनी भावनाओं को प्रकट करें, ठीक है, लेकिन अमर्यादित नहीं, ठीक है। ये गौरी शंकर गर्ग जी कमेंट कर रहे हैं, छलिया नहीं दोगला है भाई जी। अरे गर्ग साहब, मैंने आपका पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आगे जिक्र करूंगा उसका। कम से कम मेरे लाइव पे इस प्रकार के दोगले पोगले की बात मत करो, ठीक है। क्या होता है दोगला, क्या जानते हैं आप? अगर मैं इसी बात पे अब रुक के अगर बात करने लग जाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बुरा लगेगा, ठीक है। मत करो ऐसी बात कहना, और कम से कम मेरी पोस्ट पे कभी मत किया करो, मेरे लाइव पे कभी मत किया करो ऐसी बातें कहना, ठीक है। आप अपनी पोस्ट पे कुछ भी कहो, किसी को गाली बको, है जी, कुछ भी करो, मेरे को क्या मतलब है। आपका स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं पढ़ूंगा अभी। 25-30 स्क्रीनशॉट मैंने सुबह से आज लिए हैं, कल से आप लोग जो अपने विचार अपनी अपनी पोस्टों पे डाल रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार की मेरी उस पर ना करो, ठीक है। एक ये सुनील वशिष्ठा जोशी हैं कोई, ये करें, ये तो उन धन लोगों में से है, जहां धन मिले उसकी जय जय करेंगे, पहले किसी और ने धन दिया अब कोई और दे रहा है। ये है चीज सोचने की भक्तों के लिए है। मैं कोई अंध भगत शब्द नहीं कह रहा, भक्तों के लिए। अब वो भगत श्याम प्रभु के भी हो सकते हैं, वो भगत मोदी जी या भाजपा के भी हो सकते हैं, और वो भगत किसी समय के क्या नाम है कन्हैया मित्तल के भी हो सकते हैं। अब वो सोचें कि पहले धन कहां से मिल रहा था। ये जो कह रहे हैं ना सुनील कि पहले किसी और ने धन दिया अब कोई और दे रहा है, तो ये आप सोचिए कि पहले कौन दे रहा था और अब कौन दे रहा है, या ये सुनील जी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला कमेंट मैं पढ़ के सुना रहा हूं। श्री जी पूनम शर्मा दिल्ली से हैं, उनकी पोस्ट का वो है, ये पोस्ट है, अब पोस्ट चल रही है, अब कमेंट नहीं है। ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए जो ख्याति प्राप्त करने के लिए राम के सहारे चले, प्रसिद्ध हुआ तो देश के दुश्मनों से मिल गए। क्या बोल रहे हो पूनम शर्मा जी, देश के दुश्मनों से मिल गए? भगवान ने दिमाग दिया है ना। अगर वो आज कांग्रेस में मिल रहा है तो देश के दुश्मनों से मिलना क्या मतलब हुआ आपका? थोड़ी शर्म करो। कांग्रेस में भी वही बात है, हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं। आपको पसंद है कांग्रेस, या कांग्रेस में कांग्रेस के नेता आपको पसंद नहीं है, तो वो बात एक अलग है? देश के दुश्मनों से मिल गए। अगर देश के दुश्मनों हैं कांग्रेस और उसके नेता, तो हमारी सरकार, मोदी की सरकार आज 10.5 साल से क्या कर रही है फिर? मैं इसको राजनीतिक उसमें नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। ये किसकी कमजोरी है फिर, जब आपको पता है कि देश के दुश्मन, तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सरकार जिसकी आईबी है, रा वगैरह वगैरह, पुलिस और कितनी ऐसी वो संस्थाएं कह लो या पावर कह लो, है, क्या उनको नहीं पता? और पता है तो फिर क्यों चुप बैठे हैं? शर्म किया करो ऐसी पोस्ट डालने से पहले, किसी भी पार्टी या लीडर या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसे बोलने से पहले, ठीक है। अब आगे विकास रघुवंशी हैं मेरे भाई हैं, और मेरे गुरुजी स्वर्गीय गजय सिंह जी तंवर साहब के बहुत ही प्रिय
रहे हैं विकास रघुवंशी जी, ठीक है, वो कमेंट करें हैं, अभी और भी बहुतेरे रंगे सियार हैं, समय पर पहचान लो वरना फिर लकीर पीटने से कुछ ना होगा। वेरी गुड, ये है असली चीज, रंगे सियार की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो मेरे को कुछ दिन पहले की, शायद कुछ महीने हो गए हैं जी, आज तक चैनल के ऊपर एक लाइव डिबेट आया था। नेहा सिंह राठौड़ कवि हैं, बिहार की हैं शायद, और अंबिका अंबर मेरे भिवानी शहर में काफी आई हैं, हमने उनको काफी सुना है, ठीक है, हमारे भिवानी शहर के लोगों ने काफी सुना उनका, 2-3 बार का तो मेरे ध्यान आ रहा है कि शायद वो आए थे, ठीक है। वो पिछले कुछ सालों से भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लाइव डिबेट में आज तक पर नेहा सिंह ने उनको सरकारी कवि कहा था। बोले कुछ लोग कवि होते हैं जो लोगों की बात करते हैं और कुछ सरकारी कवि होते हैं जो सरकार की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा कटाक्ष किया था, मेरे को ध्यान आ रहा है। तो भक्तों, विकास रघुवंशी जी की इस पोस्ट को ध्यान में रखते हुए देख लो, आगे कभी आपको फिर कभी अंबर भी कहीं चली जाए, या फिर जैसे द्विवेदी जी भजन गायिका हैं, वो भी आजकल काफी गुणगान कर रहे हैं प्रभु के साथ साथ भाजपा का भी और मोदी योगी जी का भी। तो देख लो कभी आपको फिर कन्हैया मित्तल की तरह कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए, क्योंकि लोकतंत्र है। देखो हैं, अंजलि द्विवेदी आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी योगी का, अच्छी बात है, करें, जिसको जो पसंद है लीडर वो उसका गुणगान करे, है जी। और कल ना किसी भी कारण अगर द्विवेदी जी क्या नाम जैसे यूपी से बिलोंग करती हैं तो समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस में चली जाती हैं, तो ऐसे ही मत बोलना, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उचित नहीं है अभद्र भाषा में किसी पे कमेंट करना। और वोट भी तो आप लोग जो आज ऐसे कमेंट कर रहे हैं, आपने भी तो अपने समय समय पर कभी किसी पार्टी को वोट दिए होंगे ना, तो कोई बात नहीं। अब ये सत्य प्रकाश सत्यम जी कह रहे हैं, मथुरा काशी सजाने की बात करने वाले श्याम भजन गायक बीजेपी से टिकट ना मिलने पर ज्ञानवापी और ईदगाह सजाएंगे, ये क्या बात है ना, कोई बात में दम नहीं, ठीक है। अब भाजपा की टिकट हरियाणा में हमारे चुनाव है, शायद 5 तारीख को, पता नहीं, या 4 तारीख को। तो अभी टिकटों का वितरण हुआ, पता नहीं कितने लोग भाजपा छोड़ के चले गए, तो क्या उनके लिए भी आप ऐसा कहेंगे? या ऐसा कहना उचित है कि वो ईदगाह सजाएंगे या ज्ञानवापी सजाएंगे? अपना थोड़ा सा संयम रख, ठीक है। आप लीडर नहीं है कि जैसे लीडर एक दूसरे के खिलाफ कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग, आप तो भगत हैं श्याम प्रभु के हैं, कम से कम आप तो अपने उस हिसाब से बात करें। फिर श्री पूनम शर्मा दिल्ली जी हैं, ये फिर दोबारा इनकी एक पोस्ट आई है, पहले राम के नाम पर राजनीति करने वाले भजन बनाते हैं, अब लालच और बढ़ गया तो देश के गद्दारों का हाथ थाम लिया। कैसी विडंबना है, फिर वही बात, देश के गद्दारों का हाथ। चलो, अब ये एसपी पिपलोडा है कोई, उनकी पोस्ट है, इसने तो खुलकर अपने बारे में बताया था लेकिन लोग समझ नहीं पाए। एक वीडियो इन्होंने शेयर की है, ठीक है, और इस वीडियो में कन्हैया मित्तल किसी कीर्तन में कह रहे हैं कि दोगले हिंदुओं को पहचान लो, कुछ ऐसी बात इसने कही है। पहली बात तो कीर्तन को राजनीतिक मंच बनाते क्यों हैं, और आप बनते हुए देखते क्यों हैं? आप लोगों का भी तो गुनाह है ना ये। आप प्रभु का गुणगान करने के लिए किसी गायक को बुलाते हैं और वो राजनीतिक बात वहां करता है, तो ये गलती तो आप लोगों की है ना, बढ़ावा तो आप ही देते हैं। मेरे को कुछ साल पहले की एक वो बात भी याद आ गई, भिवानी में मेरे ओम प्रकाश जी मेहता होते थे, जिनका कुछ समय पहले देहांत हो गया। तो एक दिन हम बैठे थे बिचला बाजार में, हमारे श्यामलाल अग्रवाल जी की दुकान है मिष्ठान की, उस पर। तो वो बोले कल खाटू जा रहा हूँ। मैंने वैसे ही पूछा क्या बात में, बोला कल तो एकादशी और वो भी
नहीं है। बोले ना वो कन्हैया मित्तल क्या नाम रिंगस से खाटू की पैदल यात्रा करेगा तो हम उसमें शामिल होंगे। बताओ भाई, है करीब 65-70 साल के रहे होंगे उस टाइम ओम प्रकाश जी मेहता। अब इतने पुराने, जब कन्हैया मित्तल पैदा नहीं हुआ था उससे पहले के खाटू श्याम जी को मानने वाले लोग जब ऐसे लोगों के पीछे पीछे जाते, अरे क्या कन्हैया मित्तल के साथ है या उस जैसे किसी और नामी गायक कलाकार के साथ रिंग से खाटू पैदल यात्रा करने से क्या कोई एक्स्ट्रा धर्म प्राप्त होता है या भगवान श्याम प्रभु कोई ज्यादा खुश होते हैं? इवेंट तो आप बनाते हो, है जी। और फिर जब आप की किसी भावना को ठेस लग जाती है उस व्यक्ति के कार्य क्रियाकलापों के द्वारा तो आप उसको फिर गालियां बकने, ये क्यों करते हो आप? इंसान को इंसानी समझकर उनसे बात करो, उनको डील करो ना। मेरा तो इतना ही कहना है। अब आगे ये उत्कर्ष गुप्ता हैं, इनकी पोस्ट है, लगभग कितना पैसा मिला होगा पार्टी से, कितना पैसा कितना मिला होगा भाई बता दो। अबे श्याम प्रभु के भगत हैं, कमेंट कर रहे हैं बार बार लाइव आने का कोई फायदा हुआ है या आगे फायदा है भक्तों से जुड़ने का, उनसे मन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फायदा नुकसान के लिए थोड़ी, सब काम फायदे नुकसान के लिए नहीं होते कुछ से। अब ये ऋषभ अग्रवाल हैं, इनकी पोस्ट है, सही कहा भाई ने दोगले हिंदू जो राम को लाए हैं वह हमको ना भाए हैं, इसलिए तो हम कांग्रेस में आए हैं। कटाक्ष किया है इन्होंने, जो राम को लाए हैं वह हमको ना भाए हैं। अरे पहली बात तो आप कन्हैया मित्तल से उस समय सवाल करते हैं ना जब उसने ये भजन गाना शुरू किया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे प्रभु श्री राम तो हजारों साल पहले इस धरा पर आ चुके थे, उनको कौन लाएंगे? है किसी की हिम्मत उनको लाएंगे? है? जब तो झूठी बकवास आप लोग सुनते हैं, नाचते हैं उन बकवासों पर, आज ये बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। शुरू में ही हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि सांप ने कि हमारे सांप की मां ने हमारा ना उठाए रुक जा, ठीक है, सांप जामन से रह जाए। तो जो गलत करते हैं उनको शुरू में ही क्यों नहीं दबा देते ताकि आगे कोई गलत करने वाले, गलत एंड बैंड बोलने वाले समाज में आए नहीं। वो तो आप लोगों से होता नहीं है। जब तो जय हो जय हो जय हो करने लग जाते हैं, उसके पीछे 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 डोलने लग जाते हो, और अब वो करते हैं। ये मत सोचो कि आप ही कन्हैया को कह रहे हैं, ठीक है। काफी लोग आप लोगों के खिलाफ भी बोल रहे हैं। मैं उन बातों को थोड़ा सा आज जिक्र नहीं करूंगा। मैंने ही एक छोटा सा हिंट दे दिया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। लोगों ने इसे इनसे भी अभद्र बात जो आज और कल से कन्हैया मित्तल के खिलाफ बोल रहे हैं उनके बारे में काफी कुछ कह रहे, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसी अभद्र बातों का यहां जिक्र करूं, ठीक है। मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं, भाषा वो नहीं है। ठीक है जी, डॉक्टर की सलाह मान के रहते हैं। अब कुशल सिंह राठौड़, कल तक काशी मथुरा सजाते थे, अब बाबर की कब्र सजाएंगे, तू है रे तेरे पे क्या
सनातनी बनेगा तो। अरे सनातनी बनेगा ये सर्टिफिकेट दोगे क्या आप लोग किसी को कि कौन सनातनी है, कौन हिंदू है, हैं? ये देश में क्या हो रहा है? पिछले 10 साढ़े 10 सालों से जो पार्टी विशेष और एक नेता विशेष की किसी कारण से आलोचना, लो मैं नाम ले देता हूं, मोदी या भाजपा की पिछले 10.5 साल से जिसने भी आलोचना शुरू की किसी भी मुद्दे पे है, उसको लोग जैसे ही बोल रहे हैं ऐसे ही है जी, लोग क्या नाम उनको हिंदू विरोधी, देशद्रोही, पाकिस्तानी हैं, ये बोलने लगे। अरे क्यों भाई, मोदी से पहले भी तो देश में प्रधानमंत्री हुए हैं इतने, क्या उनकी कभी आलोचना नहीं हुई? क्या उनकी पार्टियों की कभी आलोचना नहीं हुई? ये हिंदू और सनातनी अभी 10 साल में ही पैदा हुए हैं क्या? ये हिंदू और सनातनी धर्म अभी पैदा हुआ है क्या? और फिर आप लोग सर्टिफिकेट दोगे हर एक को, है जी? कमाल है भाई। आजकल एक नया, पिछले कुछ दिनों से वो चल दिया, अब हिंदू विरोधी, देशद्रोही, पाकिस्तानी नहीं कहते, अब कल आजकल कहते हैं बोले ये तो सेकुलर हिंदू है। ठीक है भाई, कोई सेकुलर हिंदू है तो है? क्या करोगे आप? एक ये कोई ज्योति खेमका है, इनकी एक कविता सी सुबह मिली है मेरे को फेसबुक। जो लोग नहीं मर्यादित हैं अब राम की बातें करते हैं, आरे के साथी बने नहीं अब श्याम की बातें करते हैं। वेरी गुड, अच्छी कविता है। जिनसे ना हुआ आगाज कभी अंजाम की बातें करते हैं। वेरी गुड, अच्छी, बहुत अच्छी। जिनसे ना संभले अपना ही घर आवाम की बातें करते हैं। सबसे बड़ी खास बात तो ज्योति खेमका की इस रचना में, अब मेरे को नहीं पता ये इनकी लिखी हुई है क्योंकि इन्होंने कहीं अपनी छाप नहीं दी है, लेकिन अपना फोटो ज्योति खेमका का लगाया हुआ है। चलो, जिस कवि की भी है उसने अच्छी बात कही है, और अगर ये ज्योति खेमका की लिखी हुई है तो मैं इनकी भी प्रेज करता हूं। ठीक है। डोले जिनका ईमान सदा वह ईमान की बातें करते हैं, कुछ लोग बड़े मतलब से अब भगवान की बातें करते हैं। वेरी गुड। भरा हुआ जिनमें पाखंड वह ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ लोग यहां बेवजह ही बेकाम की बातें करते हैं। ये है। लोलुपता है जिनमें सता की वह नाम की बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों से अब अपनी पहचान की बातें करते हैं। श्री राम ही थे, श्री राम ही हैं, श्री राम रहेंगे हर दिल में, मर्यादित है बस वही पुरुष जो जग कल्याण की बातें करते हैं। ठीक है, एकदम सहमत। श्री राम ही थे, गौर करें इस बात पे, श्री राम ही थे और श्री राम ही हैं। तो राम को कौन लाया? टें 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 लगा रखी थी इतने सालों से देश में, जो राम को लाए हैं? अब गोविंद सुरेखा की पोस्ट है, इससे बड़ी मौका परस्त तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। मौका परस्त तो सभी हैं भाई, दाव लागण की बात से। ठीक है, जिसका जिस जगह दाव लाग गया वो सही है। ठीक है। अब गोविंद सुरेखा ने एक जी न्यूज की पोस्ट को शेयर किया है। अब ये भजन चोर के मुन्नी बदनाम हुई गए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दोगला इंसान, कमाल है। अब संजय कुमार हैं, उन्होंने कन्हैया मित्तल की एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट डाली है। लो श्याम जगत वालों, खाली पिछवाड़े पे लात, मुझे गलत कह रहे थे, एक और रामद्रोही। मेरा मन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, सारे राम विरोधी कांग्रेस में नहीं है। हरियाणा कांग्रेस से टिकट मांगते हुए ने कहा उसका मन कांग्रेस की सेवा करने का है।
वही बात है, शब्दों का चयन थोड़ा सा। अब सोनू बिंद्रा है, जय माता दी, जय श्री श्याम। श्रीमान कन्हैया मित्तल जी, जो बीजेपी के नाम का डंका बजा रहे थे, लिखना चाहते होंगे, डंका बज रहे थे, जिनका कहना था कि सनातन को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, वह बीजेपी को जूता दिखाकर कांग्रेस में भर्ती होने जा रहे हैं। अब यह बुद्धिजीवियों पर निर्भर है कि वह मन से कहीं भी हर बात को सच मानते हैं या झूठ। यह वही कन्हैया मित्तल है जो डंका बज रहा था, जितना बड़ा स्टेज उतना बड़ा आदमी और उतना ही बड़ा झूठ। अरे भाई, कुछ तो अकल कर लो। थोड़ी थोड़ी बात सही है। सन्नी सरताज लिख रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फायदा नहीं दिखा तो पलट जाएंगे। नहीं, इनकी सन्नी सरताज की पोस्ट पर राजू मिश्रा ने कमेंट किया है, वो बाबा लिए नहीं गाते, सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकते, सच में अगर इमला नहीं सुनाते। इमला नहीं, चलो जो भी। कांग्रेस ज्वाइन करने पर इतना हंगामा होगा देश में, शायद इतना तो कन्हैया मित्तल ने भी नहीं सोचा होगा। संजय टिबड़ेवाल जी हैं, कढ़ाई पीतल, तुमने कहा कि जो राम की बातें करे, जो सनातन की बातें करे, बस उसका साथ दो। तो क्या कांग्रेस पार्टी आज तक राम की बात करती थी और कभी सनातन की बात करती थी जो अब करेगी? संजय टिबड़ेवाल जी, एक तो मैंने कल आपके बारे में राजेश प्रभाकर जी की लाइव पर जो आपने कमेंट किया था, उस पर सबसे अधिक जवाब आपको ही दिए हैं विद सबूत। शायद आपने देख लिए होंगे। ठीक है, आपने क्या कहा था उस पे, उस लाइव पे मेरे बारे में? मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन बात तो समझता हूं ना। और चलो, मेरे बारे में भी नहीं लिया तो कहा, तो क्या कहा था आपने? जो कसम खाते हैं वो झूठे लोग होते हैं। आपकी उस कसम के ऊपर मैंने हमारे धार्मिक ग्रंथों का हवाला है जी, इंडियन कानून का हवाला और शब्द कोश वगैरह का हवाला दिया है। आपने देखा होगा, अगर राजेश प्रभाकर ने डिलीट नहीं किया है। अगर आपको लगता हो अब कि आपने वो कमेंट गलत किया था, तो मेरे गुरुजी कहा करते हैं, इंसान को अपनी गलती का प्रायश्चित और पश्चाताप करना चाहिए। ठीक है, वरना मैंने तो लाइव आना ही है, आना तो आज ही था उस पोस्ट लाइव के और आप लोगों के कमेंट पर, लेकिन आज ये ज्वलंत मुद्दा ये हो गया, तो मैंने सोचा चलो 2-4 मिनट इसी पे बात कर लेते हैं। अब सुनील गुप्ता ने अजीत सिंह का कोई पोस्ट को शेयर किया है, जो वो अजीत सिंह ने लिखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे। यूपी में फिर से हम बाबरी बनवाएंगे। नीचे हैशटैग लगाया है मित्तल गद्दार। ठीक है, शुभम शर्मा ने पोस्ट डाली है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जमीर बिके तो बिके, हम अपनी दुकान चलाएंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो हम कांग्रेस में जाएंगे, हम शब्दों पे नहीं रहते, फिर साबित करके दिखलाएंगे, जो थी कट्टर बातें वो सारा दिखावा था। कट्टर बातें करते ही क्यों हो? देश में तानाशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है, सबको जीने का अधिकार है, किसी एक का देश थोड़ी है, देश तो सबका है ना। जो थी कट्टर बातें वो सारा दिखावा था, मैं कट्टर व्यापारी जो कहा सारा छलावा था। छलिया तो मैंने कह ही दिया। विशाल शर्मा ने एक पोस्ट डाली है, विनाशकारी बुद्धि साबित कर दिया धर्म से बड़ा धंधा होता है। ये धंधा भी क्यों होता है? अब एक पोस्ट में ज्ञान पंकज भाई की स्क्रीनशॉट लिया है, जो अच्छे भजन लेखक हैं।
हम्म, उनका एक भजन, अभी मैंने उस पर कुछ दिन पहले बात भी की थी। तुमने बुलाया मैं यूं ही आया नहीं हूँ, कुछ ऐसी थी। चलो, ज्ञान पंकज ने पोस्ट डाली है। ये तो वही बात हुई, बाप ने जायदाद से बेदखल किया और बेटे ने बाप बदल दिया। राजनीति में कौन पता नहीं कब क्या बदल देता है। एक ही घर के 4 मेंबर चार चार पार्टियों में शामिल होते हैं। उन पे भी तो बात किया करो ना। हरियाणा में यकीनन, ये डॉक्टर निमेश गुप्ता है कोई, उनकी पोस्ट है, हरियाणा में यकीनन कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए ये गवैया कांग्रेस मित्तल कांग्रेस में शामिल हो गया। ठीक है, वह भाई सनातन के नाम पर गा बजाकर सनातनियों के पैसे लूटकर चला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने और बोल रहा है सनातन कांग्रेस में भी है। ये गाली बकी है उन्होंने। 2 टके के लोग हैं, व्यापारी हैं, भगत नहीं। मैं पहले ही कहता था सकाम भक्ति वाले लोग हैं जो भगवान की नहीं देवता, भगवान की नहीं देवता मतलब देने वालों की पूजा करते हैं, अर्थात मतलब के यार ये भगवान और देश भगत कभी नहीं हो सकते, ये माया और पैसे के भक्त हैं। तो ये बात आप लोगों को पहले समझ में नहीं आई है? इतने सालों से आज भला बुरा कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, भला क्या कह रहे हो? जो बात आप बुरा कह रहे हो पहले समझ नहीं आई आप में है? और क्या ही आगे समझ जाओगे, आगे अब किसी और को क्या नाम है वो करोगे। अब ये संजय टिबड़ेवाल जी का एक और पोस्ट है, संजय टिबड़ेवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका पोस्ट है, इतना बड़ा समाज सुधारक, इतना बड़ा सनातनी चला गया, अब सनातन और हिंदू तो कैसे जीवित रहेगा, ये तो आप सोचो। ये पैदा नहीं हुए थे और आप और हम पैदा नहीं हुए थे और हमारे बुजुर्ग पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले सनातन और हिंदू धर्म इस देश में रहा है। ठीक है, और आज भी है और आगे भी रहेगा। मत किया करो संजय टिबड़ेवाल जी ऐसी बात। ठीक है, प्रतोष शर्मा फकीरा की पोस्ट है, उम्र भर कन्हैया झूठ की रोटियां सेकता रहा, जो खुद दोगला था वो हिंदुओं को दोगला बोलता रहा। क्या बोल दिया क्या नहीं। श्री जी पूनम शर्मा दिल्ली से फिर इनका पोस्ट है, श्याम जगत में भी मौके का फायदा उठा रहे हैं कई सिंगर, देश से कुछ नहीं लेना उनको सीट चाहिए। और तो क्या हो गया, तो देश सबका है, पार्टी सबकी होती है, कोई किसी में जाए कुछ भी अपने मंत्री बने, संतरी बने, विधायक बने, सांसद बने, राज्यसभा मेंबर बने, और कुछ नहीं तो किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बन जाते हैं। काम तो यूं ही चलेगा ना, चलता रहना चाहिए। ठीक है, चलो हो गए हैं आज मैंने जितने स्क्रीनशॉट लिए थे। ठीक है, तो आपसे चर्चा हो गई है, लेकिन फिर मैं वही विनती करूंगा कि कम से कम मेरे इस लाइव पे कोई अभद्र कमेंट किसी के बारे में न करें और भविष्य में भी न करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।